बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूं मोहनी अरशद। आज मैं आपके लिए सब्जियों की एक ऐसी ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी लेकर आई हूं कि जब एक मरतबा इस तरीके से वेजिटेबल पकाएंगे तो आपको बार बार इसकी फरमाइश आएगी। सर्दियों के मौसम में तो मिक्स सब्ज़ी तकरीबन हर घर में पकती है और मखसूस एक रवायती तरीके से पकाई जाती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से पकाएंगे तो यकीन करें आप खाना भर में मशहूर हो जाएंगी। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें 1 कप दूध डाल लें। दूध में जब बॉयल आ जाए तो आपने इसमें अपने आलू डाल लेने हैं जो कि क्यूब्स की शक्ल में हमने काटे हुए हैं। साथ ही हमने इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर लेना है और अच्छी तरह मिक्स कर देना है। आलू चूँकि गलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं और ज़्यादा सख्त होते हैं, इसलिए 2 से 3 बॉयल आलू को दें तो इसमें फिर क्यूब्स की शक्ल में कटी हुई गाजर शामिल कर दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर 1 कप फूल गोभी लें और उसको फूलों की तरह आपने काट लेना है, जिस तरह कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने इसमें 1 प्याली मटर के दाने शामिल कर देने हैं। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने मिक्स करना है और दूध में उबालते रहना है यहाँ तक कि ये तमाम वेजिटेबल्स 80 to 90% गल जाएं। ये बहुत ही मुनफरिद और यूनिक रेसिपी है। यकीन कर जब एक बार बनाएंगे तो आपको ख़ुद भी ये वेजिटेबल इतनी मज़ेदार और यमी लगेंगे, आप बार बार इसको बनाएंगे। जब तक हमारी वेजिटेबल्स गलती हैं हम दूसरी तरफ अपनी वेजिटेबल्स का मसाला तैयार करेंगे। इस मौके पे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। एक फ्राइंग पैन लें, उसमें रफली चॉप 1 प्याज डाल लें और उसको आपने गोल्डन या ब्राउन नहीं करना, बल्कि आपने उसको इतना पकाना है कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए या नरम हो जाए। फिर आपने 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है और साथ ही 2 टमाटर लेने हैं, उनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। जब प्याज नरम हो जाए तो ये तमाम चीज़ें ग्राइंड करके आपने इसमें शामिल कर देनी है और मिक्स कर देनी है। फिर हम मसालों में इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि 1 टीस्पून नमक तो हमने सब्जियों को दूध में उबालते हुए इसमें शामिल कर लिया था, इसलिए इस मौके पे हमने ध्यान से नमक डालना है कि वो तेज़ ना हो जाए। फिर 1 एंड हाफ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है, 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करनी है, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करना है और 1 टीस्पून ही पिसा हुआ साबुत खुश्क धनिया शामिल करना है। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें और मसाले की भुनाई कर लें। मसाला भुने की माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और भीनी भीनी खुशबू आ रही है। आप इन नहायत यमी क्रीमी सी वेजिटेबल्स को पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और रोटी के साथ भी। जिस तरह भी आप इसको खाएंगे हर तरह से लुत्फ़ वाला होगा। जब मसाला भून जाए तो इस मसाले को हमने वेजिटेबल्स वाली कढ़ाई में शामिल कर लेना है और तमाम वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। वेजिटेबल्स तो हमारी ऑलरेडी ही 80 to 90% गली हुई थी। अब हमें मसाले के साथ इन वेजिटेबल को मज़ीद इतनी देर तक पकाना है कि तमाम वेजिटेबल गल जाएं और आपस में मसाला वेजिटेबल रच बस जाए और मिक्स हो जाएं। अब हमने अपनी मिक्स वेजिटेबल्स के टेस्ट को बहुत ही मुनफरिद और यूनिक टच देने के लिए इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसमें चिकन क्यूब्स भी शामिल कर सकती हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें माशाल्लाह से हमारी वेजिटेबल की बनाई हो रही है और पानी भी खुश्क हो गया है और हमने इसमें चिकन पाउडर भी मिक्स कर लिया है। फिर 3 टेबलस्पून हमने इसमें क्रीम मिक्स करनी है। आप किसी भी बिरयानी क्रीम ले सकते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करें और साथ ही 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर दें और मिक्स कर दें। अब हमारी बहुत ही मज़ेदार मुनफरिद यूनिक सी मिक्स वेजिटेबल यानी कि क्रीमी वेजिटेबल हांडी रेडी है। ये इस कदर मज़ा बनती है कि देखने में ही तो खूबसूरत लग रही है, खाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी होगी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कलरफुल सी प्यारी प्यारी सी सब्ज़ियाँ कितनी ज़बरदस्त बनी हैं और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।